जो कि शरीर के सर्वांगीण रोगों निदान के लिए लाभकारी। सबसे पहले प्रणाम आसन, दोनों हथेलियां सामने, हथेली सीना के सामने। अब सांस भरते हुए ऊर्ध्वासन, पूरा ऊपर ले गए, पूरा स्ट्रेच होने दे। सांस अंदर है और सांस छोड़ते हुए तीसरा अभ्यास पादहस्तासन, दोनों के लिए पंजों के बगल में, माथा घुटने के नजदीक। चौथा, बायां पैर पीछे, दाहिने पैर पर बढ़ जाएंगे, दृष्टि बिल्कुल सामने, पंजे तले हुए, कमर थोड़ी नीचे। पांचवा, पर्वतासन, दोनों पैर पीछे, एड़ियां जमीन से लगी हुई, दृष्टि नाभि के ऊपर। छठवां, साष्टांग आसन, पूरा एड़ी घुटना शरीर के आठ अंग जमीन से लग जाते हैं। सातवां, भुजंगासन, सांस भरते हुए पूरा ऊपर, दृष्टि ऊपर आसमान के तरफ। आठवां, पुनः पर्वतासन, एड़ी पंजा जमीन से, नाभि दृष्टि नाभि के ऊपर। नौवां, बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में, दृष्टि ऊपर के तरफ। 10वां, पादहस्तासन, दोनों पैर सामने, माथा घुटने के नजदीक। 11, सांस भरते हुए पूरा ऊपर, ऊर्ध्वासन। और 12वां, नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होंगे। लाभकारी मंडूकासन, मंडूकासन में वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियां अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठियों को आपस में मिला के सीधा नाभि के ऊपर, सांस भरेंगे, खाली करेंगे, पेट अंदर खींचेंगे और सामने की तरफ झुक जाएंगे, दृष्टि सामने की तरफ, सांस रुकी रहेगी। इससे आपके शरीर के पैनक्रियाज को व्यायाम मिल रहा है, एक्सरसाइज मिल रहा है, पैनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। सांस लेते हुए वापस एक बार पुनः इसका अभ्यास कर लेंगे। सांस भरेंगे, खाली करेंगे, सामने झुक जाएंगे। पैनक्रियाज के एक्टिवेट होने से बॉडी का इंसुलिन बैलेंस होता है, जिससे शुगर नियंत्रित रहता है। सांस लेते हैं वापस, तो हथेली साइड से करके वापस। दोनों पैर, किसी एक पैर को मोड़ देंगे और दूसरे हथेली को दूसरे कमर के बाहर से घुटने से दृष्टि कुछ आते हैं। यही अभ्यास बदल के दूसरी तरफ से भी मेरुदंड को लचीला बनाता है, शरीर में लचीलापन लाता है। वायु गैस रोग, वायु विकार, पेट संबंधी समस्त रोगों के लिए लाभकारी। गौमुखासन, एक पैर का घुटना दूसरे पैर के घुटने के ऊपर, जो पैर ऊपर है वही हथेली ऊपर जाएगा, दूसरी हथेली पीछे से ला के पकड़ लेंगे, तो पीछे पकड़ने वाला भी। सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। गौमुखासन विशेष करके यूट्रस और यौन रोग संबंधित व्याधियों के लिए विशेष लाभकारी। यही अभ्यास बदल के दूसरे तरफ से भी मोड़ लिए, दूसरे पैर को, ये पैर का घुटना दूसरे पैर के घुटने को। अब ये पैर घुटना ऊपर है तो ये हाथ ऊपर चला जाएगा, इसको भी पीछे से ले जाके ऐसे पकड़ लीजिए। सांसों की गति सामान्य रूप से लेते और छोड़ते रहें। छोड़ दिए। सबसे विशेष जो लाभकारी है आसनों में, शीर्षासन भी कर दो, संपूर्ण विशेष करके बाल और आँख के लिए विशेष लाभकारी है। इसका अभ्यास 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अपने शरीर के क्षमता अनुसार सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। इसमें शरीर का समस्त सिर पर आ जाता है नीचे की तरफ, जिससे सिर का अच्छी तरह से मसाज होता है और ब्रेन आपका जो दिमाग है
वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और अच्छी तरह काम करने लगता है। आपके मन, चित्त, वृत्ति सबको नियंत्रित करता है। धीरे से वापस हो जाए। आसन का अभ्यास अपने शरीर, क्षमता और समय के अनुसार। आइए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। तो सबसे बेहतर आसन है कि हम सुखासन में बैठ जाएं और चलेंगे प्राणायाम अभ्यास की तरफ। ये ध्यान मुद्रा सबसे बेस्ट है और ध्यान को आज्ञा चक्र में यहाँ पर केंद्रित करेंगे। ज़्यादातर फेफड़े से संबंधित व्याधियाँ ज़्यादा होती हैं। आज के समय में हृदयघात के रोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने फेफड़े को बलिष्ठ बनाएं, क्षमतावान बनाएं। उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम में भी सामान्य रूप से तो सांस लिया, छोड़ दिया, ये सहज। जो बीमार है या कमज़ोर है उनके लिए, जो युवा है, जवान है, जिनके शरीर में क्षमता है, उनके लिए पावर पैक है। तो सांसों को झटके से बाहर छोड़ना है, कंधे और हृदय को मूवमेंट दे सकते हैं, गर्दन नहीं हिलेगी इसमें। तो थोड़ी सी गति के साथ 1 मिनट में लगभग 100 से लेकर 120 बार तक हो जाता है। सांसों को खाली कर लेंगे। ये अभ्यास कम से कम मैं तो 5 मिनट तक कर लेता हूँ लगातार बिना रुके। 5 मिनट में शरीर के माथे पर पसीने आ जाते हैं और पूरा शरीर तीव्रता से काम करने लगता है। शरीर में व्याधि या रोग होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये प्रथम अभ्यास था भस्त्रिका। इसी फेफड़े को बलिष्ठ और क्षमतावान बनाने के लिए दूसरा अभ्यास होता है, इसी में पावर पैकेज अनुलोम विलोम का। तो भी एक छोटा सा अभ्यास कोशिश करेंगे, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सांसों को खाली कर लिए और सामान्य हो गया, सहज हो गया। ये 2 अभ्यास ऐसे हैं। मेरा अपना 30 वर्षों का जो अनुभव रहा है कि यदि मनुष्य प्रतिदिन 5 मिनट भी कर ले तो हृदय रोग तो हो ही नहीं सकता। प्रश्न ही नहीं उठता कि हृदय के रोग, हार्ट अटैक, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, साइनस, डिप्रेशन, सिर दर्द, माइग्रेन पेन, प्रश्न ही नहीं उठता कि हो जाए। तो समय निकालें और अवश्य करें। आइए चलते हैं प्राणायाम की तरफ। प्रथम अभ्यास कपालभाति का। सांसों को झटके के साथ बाहर छोड़ना है। इसमें ध्यान रखना है कि सांसें जब बाहर जाएंगी तो पेट अंदर जाएगा, पेट का अंदर आकुचन होगा। तो सांसों को गति अपने क्षमता के अनुसार 1 मिनट में लगभग 60 बार हो जाता है, 1 सेकेंड में 1 बार। आप इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। अगर अभ्यास हो गया और आपके अंदर क्षमता है तो 3 से 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कोई रोग है, कैंसर हो गया है, बीपी हो गया है, शुगर हो गया है, तो आपको इस अभ्यास को कम से कम आधा घंटा, अधिकतम 1 घंटे तक अभ्यास करें और आपको परिणाम मिलेगा। तो तीव्र गति से आइए छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं। तीव्र गति से, तीव्र गति, मंद गति, मध्यम गति, 3 गति है। मंद गति और मध्यम गति का अभ्यास देखेंगे। मध्यम गति से 1 सेकेंड में 1 बार। संपूर्ण पेट का पूरा आकुचन होता है। पेट के अंदर जितने भी अवयव हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन सभी शरीरों का व्यायाम कपालभाति से संभव है। और ये एक्टिवेट हो गए तो शरीर में कोई रोग ही नहीं है, व्याधि नहीं है, कोई दुख ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं। आइए कपालभाति के बाद फिर वायु प्राणायाम में सांसों को भरेंगे, खाली करेंगे और 3 बंद लगाएंगे। इसमें 3 बंद लगाना है। थोड़ी को लाके छाती से लगा दिया मूल बंद, नाभि को पीठ से चिपका दिया ज्ञान बंद,
और नाभि से नीचे मलद्वार गुदाद्वार के ऊपर की तरफ खींचेंगे, मूल बंद। तीनों बंद लगा के महाबंद में आके रुकेंगे। तो आइए ये सांसों को भरे, खाली किए और ये फिर खाली करके, खाली करके पुनः फिर ये प्राणायाम विशेष करके यूट्रस और यौन रोग संबंधी व्याधियों के लिए विशेष लाभकारी है। महिलाओं में यूट्रस का प्रॉब्लम होता है और पुरुषों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। दोनों व्याधियों के लिए मूल बंद जो है गुदाद्वार मलद्वार को ऊपर की तरफ जब हम खींचते हैं तो विशेष लाभ पहुंचाता है। विशेष लाभ क्या, बिल्कुल क्योर ही कर देता है। आइए बात उज्जाई कर लेंगे। गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, घेघा रोग के लिए या गले संबंधी समस्त रोगों के लिए। तो सांसों को भरना है, खींच के ले जाना है, कंठ से ध्वनि आएगा। अब मूल बंद लगा लेंगे। मूल बंद लगा के यहाँ पर रुकेंगे। जितना देर रोक सकते हैं। फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके बाएं नासिका को छोड़ देंगे, खाली कर देंगे। यह अभ्यास 3 से लेकर 5 बार तक अपने क्षमता के अनुसार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुलोम विलोम की तरफ। अनुलोम विलोम आप सभी जानते हैं कि ब्रेन से संबंधित, सिर से संबंधित समस्त रोगों के लिए, चाहे वो सिर दर्द है, माइग्रेन पेन है, डिप्रेशन है, या फिर हो गए हैं, या फिर शुगर का रोग है, बीपी का रोग है, समस्त रोगों में लाभकारी है। तो आइए राइट हम दाहिने हथेली को उठाएंगे, दाहिने नासिका पर रखेंगे और बाएं नासिका से सांस को भरना है सहज रूप से, बिल्कुल मंद गति से, धीरे 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 पूरा सांस को फेफड़े में, छाती में, सीने में भरना है। जब पूरी तरह सांस भर लेते हैं तो अनामिका की मदद से बाएं नासिका को बंद करेंगे और दाहिने नासिका से सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे, पूरा खाली करेंगे। पूरा खाली करने के बाद फिर दाहिने से ही भरेंगे। फिर दाहिने नासिका को बंद करेंगे और बाएं से धीरे धीरे खाली। प्राणायाम करते समय ये ध्यान देने वाली बात है कि बिल्कुल स्ट्रेस और तनाव मुक्त होकर और आनंद के भाव में, ओम के ध्यान के साथ, परमात्मा के ध्यान के साथ फिर पुनः बाएं से भरेंगे और बाएं बंद करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, फिर बाएं से खाली करते हैं। ये 2 चक्र पूरा हुआ। यह अभ्यास 5 मिनट से बढ़ा करके आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक आपके व्याधि और कष्ट के अनुसार, जितना तकलीफ है, जितना रोग है, उसके हिसाब से स्वस्थ व्यक्ति को 5 से लेकर 15 मिनट तक प्रतिदिन करना चाहिए। आइए छठवीं तरफ। आइए भ्रामरी के अभ्यास के बाद अब उद्गीत प्राणायाम। सांसों को लंबी गहरी भरते हुए ओम का नाद, ओम की ध्वनि का नाद, पाँच से लेकर 10 बार, 15 बार अपने शरीर की क्षमता और समय के अनुसार। भ्रामरी उद्गीत के बाद अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में केंद्रित करेंगे और सांसों की गति को बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक
कम से कम जितना सांसों को ले सकते हैं शून्य अवस्था में, और उस परमपिता परमात्मा को ध्यान करते हुए अपने सांसों की गति पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए शून्य अवस्था में चले जाएंगे, शांत अवस्था में चले जाएंगे। बिल्कुल शरीर को निढाल छोड़ देंगे, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, हे परमात्मा इस शरीर को स्वस्थ बना, स्वस्थ करो, शरीर के सारे रोग और दुख, और प्राणायाम करते हुए ये विचार भी अपने अंदर उत्पन्न, शरीर के समस्त रोग और व्याधि खत्म हो चुके हैं, खत्म हो रहे हैं और खत्म हो जाएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प प्रतिदिन करें। आप देखेंगे धीरे 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 परमात्मा द्वारा दिया गया ये शरीर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। इसमें शरीर के समस्त रोगों को नष्ट करने का स्वयं अपने आप में ही सुप्रीम पावर है, शक्ति है। आइए इन विचारों के साथ, भावों के साथ दोनों हथेलियों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में घर्षण करेंगे। हथेलियों को इतना घर्षण करेंगे कि उसमें उष्मा पैदा हो जाए, गर्मी पैदा हो जाए, और गर्म गर्म हथेलियों से आँखों को ऊपर से, साथ में चेहरे का मसाज, आँखों की जो कि रोशनी के लिए लाभकारी, साथ में कान की थोड़ी सी खिंचाई या मसाज भी बोल सकते हैं, और पहली दृष्टि खोलें अपने हथेलियों के ऊपर। प्राणायाम कुछ व्यायाम, हथेलियाँ पीछे की तरफ, पैरों को सामने खोल लेंगे, पैर के अंगूठों को बंद करेंगे, सांसों के साथ पूरा बंद करना उंगलियों को, और फिर खोलना। ये आपके घुटने से संबंधित, एड़ी संबंधित, पैर में दर्द, कई बार घुटने से ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं, तो उसके लिए विशेष लाभकारी है। आपके पैर के घुटने से लेकर शरीर के समस्त नस नाड़ियों का रक्त का दोहन जो है, रक्त का दौड़ जो दौड़ा है उसको बढ़ा देता है। आइए पंजों के सामने खोलेंगे, फिर सांस भरते अंदर की तरफ, सांस छोड़ के बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। आइए अब इसी को गोल गोल घुमा लेते हैं, पूरा चारों तरफ लेके जाए। फिर इसी क्रिया को विपरीत दिशा से भी करना है। यह अभ्यास आपके समय के अनुसार है, 10 बार 15 बार। फिर पैर की पिंडियों को पटक लेंगे, पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। आइए एक एक पैर को जगह पर रख लेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को पैर की उंगलियों में आपस में बिठा कर पकड़ कर, और यहाँ से गोल गोल घुमाएंगे। तो आपके शरीर के एक एक ज्वाइंट्स आप देखेंगे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इसी को विपरीत दिशा से भी शरीर लचीला होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का सूत्र क्या है? जितना लचीलापन होगा उतना आप स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। आइए पैर के एड़ियों को नाभि के बाद, सांस भरते हुए घुटने को छाती से, और सांस छोड़ते घुटने को जमीन तक पहुंचाने का प्रयास जितना बन पड़े। अपने शरीर के क्षमता अनुसार चलना है। शरीर के साथ कभी भी कोई ज्यादती या जबरदस्ती नहीं करना। आइए थोड़ा सा झूला भी झूला लेते हैं। आइए आपके पैर के घुटने को चेक कर लेते हैं। पैर को खोल लेंगे, पैर के पंजे से पकड़ेंगे और सीधा करेंगे। घुटने सीधे हो गए मतलब फिट है। फिर पुनः एक बार, फिर अभ्यास 2 बार 3 बार 5 बार आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं। आइए बदल के दूसरे पैर से भी यही अभ्यास, उंगलियों के यहाँ पर जब फंसाएंगे और फिर यहाँ पर एक्यूप्रेशर भी करेंगे। 2 काम हो जाता है, 2 in 1, एक साथ 2 काम। ऐसे दबा एक्यूप्रेशर भी करते रहिए और छोड़ते भी रहिए। शरीर के कुछ पॉइंट एक्यूप्रेशर पर भी चर्चा करेंगे। आइए विपरीत दिशा से भी इसका अभ्यास पूरा घुमाना है और यहाँ से सरा देना। आइए पैर के एड़ियों को नाभि के नजदीक, घुटने को पकड़ लेना छाती के साथ, सांस छोड़ना है, फिर जल्दी फिर नीचे। आइए झूला गिरा, उसी प्रकार इसे भी छोड़ देते हैं। पैर के पंजों को पकड़ लिए, घुटने सीधे, फिर छोड़ दिए। ये घुटने वाले के लिए, जिनको घुटने में तकलीफ है, उनके लिए विशेष लाभकारी। आइए एक्यूप्रेशर होगा, घुटने के नीचे हाथ लगा ले, मूवमेंट दे दे, 1 2 3, इसी तरह वापस 3 2 1, फिर बदल के दूसरे से 1 2 3, फिर वापस 2 3 1। आइए नाव चला लेते हैं। सांस खोल के जाना है, खाली करेंगे और सांस लेके वापस 1 2 3, वापस 3 2 1,
और ये दोनों पैरों को मिला के यहाँ पर और बटरफ्लाई। शरीर को कितना लचीला बनाना है तो उसका एक टेस्टिंग भी है आपका। आप इससे अपने शरीर को माप सकते हैं। ऐसे पैर को पकड़े, माथा घुटने के पास लगा, इसका मतलब आप फिट हैं। ये पकड़े और ये माथा जाना है। इसी तरह इस पैर से भी ये पकड़े और यहाँ चला दिया। इसका मतलब जितना शरीर बताए ना, जितना लचीला होगा उतना आप पैर रखो। फिर यहाँ सामने घूम के माथा घुटने के पास। और ज़्यादा जांच करना है तो उसके लिए ये यहाँ पर पैरों को फैला नहीं और माथा पोजीशन लग गया। इसका मतलब आप ठीक है। और जांच करना है तो ये आपको नाप बता दो। ये यहाँ पर माथा घुटने से बड़ा, माथा के साथ साथ और चेक करना है तो थोड़ी जमीन से नहीं। इतना शरीर को आपको लचीला बना के लाना है। ये तो हो गया कमर से नीचे। अब सर्वाइकल के लिए या फिर गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन अगर जाती है, उसके लिए ये व्यायाम। हथेलियाँ सामने खोलिए, उंगलियों को बंद करेंगे और खोलेंगे। ये ध्यान देना है कि उंगलियाँ सभी के सभी 5 उंगलियाँ बाहर की तरफ खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। ये अभ्यास आप धीरे धीरे अभ्यास करके इसको बढ़ाएंगे। इसी प्रकार इसमें पंजों को सांस भरते हैं, ऊपर और नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसी को झकझोर लेते हैं, फिर ताली बजा लेते हैं। अब अंगूठा अंदर ले जाएंगे, मुट्ठियों को बंद कर लेंगे। दोनों मुट्ठियाँ बंद हो गई और गोल गोल घुमाना। 1 2 3। अब इसी में वापस 3 2 1। फिर उंगलियां यहाँ खुली होंगी, आप देखेंगे, और फिर यहाँ आके बंद होगी। यही कि अभ्यास करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आइए कंधे पर रखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कूहनी आपस में स्पर्श करेंगे, टच करेंगे और पीछे हथेलियाँ टच करेंगे। बड़ा आसन बनाना है। 1 2 3 वापस 3 2 1। सिर के पीछे, अगर किसी को लगता है कि मेरा हाथ छोटा है तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं। कोहनी को पीछे ले जाना है, सिर पर नहीं रखना। ये गलत है, ये सही है। सांस भर के पूरा खींचना है। तो पीछे से आप देखेंगे कई बार पीठ के तरफ दर्द शुरू हो जाता है, तो वास्तव में गैस ही होता है। तो आपको इसको करेंगे तो रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। पूरा सांस भर के खींचना, फिर छोड़ देना, फिर दूसरे तरफ, फिर छोड़ देना, फिर दूसरे तरफ। दोनों हथेलियाँ आपस में मिलाएंगे, सिर के पीछे लगाएंगे। हथेलियों से सिर को धक्का देना, सिर से हथेली छोड़ देंगे। पुनः एक बार छोड़ दें, एक बार और। यही अभ्यास सामने माथे पर, आंखों को भौं के ऊपर रखेंगे हथेली को, आंख नहीं बंद करेंगे। सांस भर के हथेली से सिर को धक्का देना है और सिर से हथेली को दूसरे के अपोजिट, विपरीत, ऐसे। ये सिर का, ब्रेन का आपका मसाज हो जा रहा है। फिर एक एक हथेली से कनपट्टी को बदल बदल। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कान को नहीं ढकेंगे, बस अंगूठा स्पर्श करेगा। ये ध्यान देंगे। कई लोग कई बार कान को बंद करके दबा देते हैं, वो गलत है। वो फिर फायदा की जगह नुकसान करेगा। ये सर्वाइकल के लिए विशेष है। जब आप इस तरह प्रेशर कर रहे हैं तो आप देखिए गर्दन पर पूरा सभी व्यस्त नाड़ियों पर दबाव पड़ता है। ये स्कंध चाला, कंधों को गोल गोल घुमा लेते विपरीत दिशा से। ये पूरा सर्वाइकल के लिए। आजकल देखेंगे गले में मोटे मोटे पट्टे बांध लेते हैं। आप सर्वाइकल के व्यायाम करो। आप आइए, पूरा बाएं तरफ लेके जाएंगे। पूरी गर्दन जब घूम जाए तो थोड़ी का कंधे के ऊपर लेके जाएंगे। एक सांस लेते हुए आप सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ, फिर सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ, फिर सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ, फिर वापस सांस छोड़ के नीचे, सांस लेके वापस ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर सामान। आइए गोल गोल घुमा लेंगे इसी में। बाएं से दाएं 2 बार, 3 बार, 5 बार, अपने समय और क्षमता के अनुसार।
फिर इसी को विपरीत दिशा में भी कोशिश करें कि आपका सिर आपके कंधे गर्दन कंधों को छूते हुए घूमे। ठीक इसी प्रकार आइए आंखों के लिए भी व्यायाम। दोनों हथेली को साइड में, अंगूठा ऊपर, गर्दन सीधी होगी, दृष्टि अंगूठे के ऊपर। एक बार दाएं अंगूठे पर, फिर बाएं अंगूठे पर, फिर दाएं अंगूठे पर, फिर बाएं अंगूठे पर, फिर दाएं अंगूठे पर, फिर बाएं अंगूठे पर, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। आइए गोल गोल घुमा लेते हैं, बाएं से दाएं पूरा। 1 2 3, दूसरी दिशा से 1 2 1। फिर दोनों हथेलियों से हल्का सा घर्षण करके गर्म कर लेंगे, फिर उसी से आंखों को ऊपर सेक कर लेंगे।